हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं बच्चे क्लास 9 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 33 जो आपकी 18 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के अंदर देखो, सबसे पहले हमने पीछे क्या किया था कि पीई जो होता है, किसी भी चीज़ के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं, वो किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, कितनी बार वो इवेंट हुआ है। यानी कि अगर हम किसी डाइस को, जैसे हमने लूडो वाली डाइस देखी थी, उसके अंदर हम बोल दें कि 1 से 6 तक होते हैं, ठीक है, 1 से 6 तक नंबर होते हैं, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 6, 1 से लेके 6 तक। अब मैं बोल दूं कि आपको 5 चाहिए, तो 5 कितनी बार आ सकता है उस डाइस में? एक ही बार 5 लिखा है ना, तो एक बार आया, तो हमने बोल दिया कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6, कि कितनी बार वो आपका इवेंट जो है वो आया। तो पिछले में तो हमने किया था कि एक एक बार आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास मल्टीपल टाइम्स आएगा, यानी कि 5 जो है, हमने डाइस को ना 6 बार ही नहीं किया, हमने डाइस को काफ़ी बार, 200 बार, 300 बार ना ऐसे फेंका है। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो भी आपको दिया कि कितनी बार 5 आया। अब वो निकालेंगे हम, ठीक है। उसके लिए आप देखिए, फॉर कन्वीनियंस वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। हम क्या बोलते हैं, यूज़ प्रोबेबिलिटी को हम यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी के प्लेस के ऊपर। ये जस्ट नाम है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। आप नीचे आइए और इस डायग्राम, इस क्वेश्चन को देखिए। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 1 हमें दिया है, एक कॉइन को 1000 बार टॉस किया गया। एक कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। 1000 बार उसको हमने टॉस किया, तो उसमें से 455 जो है हमारे पास हेड आए और 545 हमारे पास टेल आ गए। यानी कि 455 बार तो हमारे पास हेड आया है, ठीक है, और 545 बार हमारे पास टेल आई है। अब करना क्या है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो, कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया? 1000 टाइम्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हमें चाहिए थे वो कितने आ गए? 1000 आ गए, ठीक है। ये तो 1000 आ गए। अब हमने निकालनी है, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं, यानी कि द नंबर ऑफ टाइम्स ई हैपन्स, द नंबर ऑफ हेड जितनी बार ऊपर आए हैं, तो वो आए हैं 455 टाइम्स, 455 और अपॉन 1000, तो वो हमारे पास आ जाएगी हेड की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर हम टेल्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, मान लो PF निकालते हैं, तो टेल कितनी बार आया? 545 टाइम्स, तो 545 डिवाइडेड बाय 1000, ये बन गया, ठीक है। अब दोनों की ऐड किया तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है? 1। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आपकी कहाँ तक जा सकती है? 1 तक, और मिनिमम कहाँ तक जा सकती है? 0 तक। सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी, 1.1, 1.01, ये आपके आंसर नहीं आने चाहिए। तो जब आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, उनको ऐड करके देखो कि अगर या तो आपका 1 बनना चाहिए या 1 से कम बनना चाहिए, 0 से 1 के बीच में आपका रहना चाहिए। देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होने का मतलब वो चीज़ हो ही नहीं सकती, उसके होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। और 1 होने का मतलब कि वो होगी, बिल्कुल 100% उसके चांसेस है होने के। और हाफ प्रोबेबिलिटी होने का मतलब क्या होता है कि उसके आधे चांसेस है होने के, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। उसके बाद देखिए, ए डाई वाज थ्रोन 1000 टाइम। अब एक डाइज है, अभी मैंने आपको बताया, उसको 1000 बार फेंका गया। उसके बाद में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो आए हैं, उनके आने की फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है कि वो कितनी बार आई है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है, ठीक है। टाइम के साथ कोई चीज़ कितनी बार रिपीट होती है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब 1 आया 179 टाइम्स, 2 आया 150 टाइम्स, 3 आया 157 टाइम्स, 4 149 टाइम्स, 5 175 टाइम्स और 6 190 टाइम्स, ठीक है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है हर एक आउटकम की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 1 वाली को E1 मान लेते हैं, 2 वाली को E2 मान लिया, 3 वाली को E3, 4 वाली को E4, 5 वाली को E5 और 6 की को E6 मान लिया। तो सबसे देखो 1 कितनी बार आया, PE1 निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम 1, आउटकम 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 179, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 1000, तो 179 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 0.179। वैसे ही हमने क्या करनी है, E2 निकाल लेनी है। 2 कितनी बार आया? 150 टाइम्स, तो 150 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 0.15, ठीक है। उसके बाद में 3 जितनी बार आया, 4 जितनी बार आया, हमने प्रोबेबिलिटीज को काउंट किया, सबको ऐड करो। अगर 1 बनता है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, वहाँ से आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या हमने करना है, क्योंकि अनसॉल्व प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 कॉइन्स आर टोस्ट साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। तो 3 कॉइन हैं, 3 सिक्के हैं, उनको 200 बार
क्या किया गया, उछाला गया, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें पता है कितने हैं, दैट इज़ 200। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने आ गए, 200। ओके, अब हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 3 हेड आने की फ्रीक्वेंसी 23 है, 2 हेड आने की 72 है, 1 हेड आने की 77 है और हेड ना आने की 28 है, यानी कि टेल आने की 28 है। इफ द 3 coins आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, अगर दोबारा हम टॉस करते हैं, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो अब देखो द नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड कम अप कितनी बार आया, 72 बार आया, तो ये हमने लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ टाइम जिसको हमने कॉइन को टॉस किया है वो कितना है, 200। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स क्या आएगी, 72 डिवाइडेड बाई 200 दैट इज इक्वल टू 9/25, ठीक है। 9/25 बन गया, काटोगे इसको तो 9/25 बनेगा, तो हमारा आंसर आ गया 9/25। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। आपको परसेंटेज मार्क्स जो है वो दिए हुए हैं किसी बच्चे के मंथली यूनिट टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें निकालना क्या है, देखो यूनिट टेस्ट 1 में उसके 69% आए, यूनिट टेस्ट 2 में उसके 71% आए, यूनिट टेस्ट 3 में 73%, 4 में 68% और 5th में 74%। बेस्ड ऑन दिस डाटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट मोर देन 70% मार्क्स इन यूनिट टेस्ट। 70% से ऊपर कितने में आ रहे हैं, देखो 1, 2 और 3 केसेस के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट कितने हैं, 5, और उन यूनिट टेस्ट में से 70% से ज़्यादा मार्क्स कितने में है, 3 में, तो ठीक है। तो पी ऑफ स्कोरिंग मोर देन 70% मार्क्स, 70% से ज़्यादा मार्क्स लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/5, 3/5 को कितना आएगा, 0.6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0.6। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 33 कक्षा 9 मैथ्स के लिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप यहाँ से नोट कर लें इसको, छोटू से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।